हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी HDFC AMC के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं 23 जुलाई 2020 में इन्होंने अभी ये फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दे हैव परफॉर्म्ड इन Q1। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई कीप ऑन शेयरिंग दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ मोर रेलिवेंट फॉर द स्टॉक मार्केट। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो हियर वी गो HDFC AMC Q1 FY 2021 रिजल्ट्स। पहले हम समझते हैं जो इंडस्ट्री AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट में अगर देखेंगे तो जैसे जून 2019 के कंपैरिजन में जून 2020 में थोड़ा सा ये डिक्लाइन हुआ है 37% एज़ कम्पेयर टू 40%। तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, मार्जिनल चेंज है। इसी तरह से हम थोड़ा सा ये समझते हैं HDFC AMC का मार्केट शेयर के बारे में। मार्केट शेयर कैसा रहा है और कितना इन्होंने गेन किया है, लूज़ किया है। तो मार्केट शेयर जो है वो जून 2019 में इनके पास था 14.2%, जो कि अब जून 2020 में अब हो गया है 14.5%। तो इसमें ये थोड़ा सा इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। एंड हम और भी आगे समझते हैं कि ये जो क्वार्टरली AUMs हैं उनको भी हम देख लेते हैं थोड़ा कि फिगर्स कैसा रहा है। क्वार्टरली AUMs अगर हम देखते हैं तो जून 2019 में 1645 बिलियन में था ये डेटा और अभी ये हो गया है 1293 बिलियन। तो सिग्निफिकेंट डी ग्रोथ दिखाई है इसने क्वार्टरली AUMs में। अब हम इसमें नीचे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि इनका कंपैरिजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि आई वांटेड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ़ यू बिकॉज़ ये आपको काफ़ी कम जगह पे मिलेगा ये डेटा। एंड दिस डेटा इज़ विल टेल यू अबाउट HDFC AMC एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स। तो ये जून 2019 के बारे में बताया है और ये जून 2020 का क्वार्टर है। जून 2019 में अगर आप देखेंगे तो इसमें कंपनीज देखेंगे निप्पॉन म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, SBI, ICICI प्रू, HDFC म्यूचुअल फंड। इसमें आप देखते हैं तो जून 2019 वाले क्वार्टर में 15.7% से ये सीधा घटकर HDFC AMC का रह गया 14.6%, राइट। अगर जो मार्केट शेयर की बात करते हैं, बाकी जो कंपनीज ने कैसा किया है, निप्पॉन ने 8.6 से इसका और भी घट के 6.9% रह गया है। आदित्य बिरला का 8.9 से 7.8%, तो इसका भी घटा है। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जंप इसमें आया है वो आया है SBI म्यूचुअल फंड। इसमें अगर आप देखते हैं 9.9% से सीधा बढ़कर 12% हो गया है, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। अराउंड 20% का इन्होंने जंप दिखाया है अपना मार्केट शेयर में। अपार्ट फ्रॉम दिस ICICI म्यूचुअल फंड हैज़ ऑल्सो लॉस्ट देयर मार्केट शेयर एंड HDFC म्यूचुअल फंड का तो काफ़ी ज़्यादा लूज़ किया है 15.7% से स्ट्रेट अवे 14.6%। हाउ ऑल्सो HDFC म्यूचुअल फंड का अगर हम Q-on-Q परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो 15% से घट के 14.6%, तो वहाँ भी इनका लूज़ किया है। तो मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर ये लूज़ करते जा रहे हैं अपना मार्केट शेयर, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। सेम अगर हम लोग देखते हैं SBI का, SBI की बात हम नहीं कर रहे हैं बट क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 9.9 से ये बढ़ के हुआ 11.7 एंड 11.7 से बढ़ के हुआ 12%। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट था, तो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद ऑल ऑफ़ यू। अब हम इसके थोड़े से कंपनी के रिज़ल्ट्स के बारे में बात करते हैं कि रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं। अब हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं कंपनी के Q1 में। तो ये मैंने आपके सामने Q1 की परफॉर्मेंस रखी है एज़ कम्पेयर टू Q1 FY 20, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट Q1 FY 21
एंड ये एज़ कम्पेयर टू FY20 के हम कंपैरिजन में देखते हैं। तो जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम 11% का डिक्लाइन है, विच इज़ quite evident because in this pandemic situation lot of people have stopped their SIPs, and this is the one of the reason that HDFC AMC has also seen this kind of decline in their total income. टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस में भी 10% का इन्होंने कर्व किया है, बट इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है वो है फ़ी एंड कमीशन एक्सपेंस। वो 114 से घट के सीधा 14 रह गया है, बट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन बिकॉज बिज़नेस अगर ज़्यादा होगा तो फ़ी और कमीशन देने में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता किसी भी कंपनी को। तो क्योंकि बिज़नेस नहीं है तो फ़ी एंड कमीशन एक्सपेंसेस हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन। अब हम थोड़ा प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 12% का डिक्लाइन दिखाया है। 4299 करोड़ था लास्ट ईयर इन मिलियंस। अच्छा, दीज नंबर्स आर इन मिलियंस, सो 429 करोड़ था, वो घट के 380 करोड़ रह गया। तो 12% का यहाँ पे डिक्लाइन है। बट अगर हम बात करते हैं पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो पैट जो है वो 14% का जंप दिखाया है, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड नंबर। बट कोविड की वजह से ये थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम हुआ है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव शोन दिस काइंड ऑफ नंबर्स एज वेल। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करते हैं। तो FY18, 19 और FY21 फर्स्ट क्वार्टर, तो 34 ऑपरेटिंग मार्जिन्स इनकी 34% रह गई हैं, विच वाज ईयरली FY20 41 पे मेंटेन्ड थी। रेड कलर से जो शो हो रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो 13% थे, अभी 12% हो गए हैं। एंड अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू 54 थे, वो भी 46 रह गए हैं। तो ये जो नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एंड अब हम थोड़ा सा इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, ROE FY18 में 40%, व्हाट अ नंबर, 40% पे थी, वो अब 35% एंड देन 35.6%। तो ये ROE तो अच्छा है कंपनी का। डिविडेंड भी अगर आप देखेंगे, डिविडेंड हिस्ट्री 16 रुपीज़ दिया था लास्ट ईयर 24, एंड दिस ईयर 28 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने दिया था। सो दिस इज़ इट। तो ये कुछ बहुत ग्रेट नंबर नहीं है ऑनेस्टली HDFC AMC के, एंड आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, द शेयर कैन ऑल्सो कम डाउन। अब मैं आपको थोड़ा इनका फंडामेंटल साइड पे दिखाता हूँ, नंबर्स या मार्केट कैप या किस तरह की कंपनी है ये। द टोटल मार्केट कैप फॉर दिस कंपनी इज़ 53,000 करोड़, बुक वैल्यू 189.31, ROCE मैंने आपको बताया, ROCE 46.82%, विच इज़ गुड। डिविडेंड यील्ड ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी है, 1.12 इज़ अ गुड डिविडेंड यील्ड। PE जो है वो 42.24 है, जबकि इंडस्ट्री की जो PE है वो आई थिंक 29 के आसपास है, तो इट इज़ हाईली प्राइज्ड। सो दैट वेज आई थिंक यू कैन सी दैट इट इज़ हाईली प्राइज्ड राइट नाउ। सो अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग इज़ ऑल्सो गुड, 74% की प्रमोटर होल्डिंग है, एंड प्लेज्ड परसेंटेज 0। दिस इज़ वर्चुअली दिस इज़ एक्चुअली अ डेट फ्री कंपनी, तो इसमें कोई डेट नहीं है, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे, और FIIs की भी होल्डिंग देखते हैं, थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी जाते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे FIIs कंसिस्टेंटली इस शेयर को लेते जा रहे हैं। आई हैव शोन इट सितंबर 18 से लेके, और अभी जून 20 में भी इन्होंने FIIs ने 8% से सीधा 2.5-3% के आसपास अपना स्टेक बढ़ाया है। सेम इज़ द केस विद DIIs एज वेल। DIIs ने भी अपना 1.91 से स्टेक बढ़ा के, और यहाँ पे ये डिप आया था दिसंबर 2019 में, बट अगेन मार्च
20 क्वार्टर में, एंड अभी फिर से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा अपना बढ़ा लिया है स्टेक। तो अगर कंपनी का फंडामेंटली इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, पेरेंटेज इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आज की अगर हम डिलीवरी की बात करते हैं कि कितना डिलीवरी वॉल्यूम रहा है इस कंपनी का, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार कि वो कैसा डिलीवरी उठी है शेयर में। तो ये NSE की वेबसाइट से मैंने उठाया है डेटा, और इसमें जैसे आप देख सकते हैं इसमें 45% की डिलीवरी हुई है आज की तारीख में। कल ये स्टॉक डेफिनेटली थोड़ा नीचे आ सकता है, लुकिंग एट द ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट एंड द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दे हैव शोन इट। तो कल ये डेफिनेटली नीचे आ सकता है, और मेरे ख्याल से कोई इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो SIP इज़ समथिंग विच यू शुड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम 2400 से लेके 2250 के बीच में। इसको SIP की तरह लेते रहिए एंड इसको पोर्टफोलियो में रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। आई थिंक आने वाले टाइम में एवरीबडी विल इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, एंड इक्विटी में ही पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज FDs में आप जानते हैं 5% का रिटर्न आएगा, 5.5% का रिटर्न आएगा, एंड इंडिया में इन्फ्लेशन मीट करना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से इस शेयर को स्लोली एंड स्टीडीली अगर आपको 10,000 रुपये लगाने हैं तो आप 5,000 अभी लगाइए, 5,000 डिप पे लगाइए, एंड एवरी 10% डिप आई थिंक you need to invest in this kind of share. So this is it for today's video. I think in case you like my content, definitely subscribe my channel and hit the bell icon. Thanks a lot.